सेक्टर 62 में शुरू हो रही रामलीला को लेकर रामलीला समिति के महासचिव मुन्ना कुमार जी हमारे साथ हैं। मुन्ना कुमार जी, किस तरीके की तैयारी हैं और कैसे रामलीला के जो इस बार आयोजन हो रहा है उसमें क्या क्या आप करने जा रहे हैं? जय श्री राम भाई साहब। श्री राम मित्र मंडल नोएडा प्रत्येक वर्ष सेक्टर 62 के रामलीला मैदान में भव्य रामलीला का आयोजन करती है और इस बार हम लोगों का प्रयास है कि इसमें और भव्यता लाई जाए। इसलिए हम लोगों ने एक बहुत ही अनुभवी मंडली लाई है जो कि पिछले 30 वर्षों से लाल किला परेड ग्राउंड में नवश्री धार्मिक लीला कमेटी का वो मंचन करता है। तो एक बहुत ही आशुतोष पंडित जी के नेतृत्व में एक अच्छी मंडली है जो बहुत ही सजीव यहाँ पर मंचन करेगा। इसके साथ साथ हम लोग और भी कई ऐसे प्रसंग जोड़े हैं, जैसे माता कैकेयी का सकारात्मक जो भूमिका थी उसको हम लोग ज़्यादा उजागर करेंगे। रावण की जो विद्वता थी और भगवान राम जिस तरह से पूजा के लिए बुलाए थे रावण को और जो उन्होंने सम्मान दिया था, तो वो सब हम लोग रावण को भी एक सकारात्मक रूप में समाज के बीच में लाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग क्रेन की सहायता से आकाश से जाते हुए, जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो आकाश मार्ग से जाते हुए क्रेन की सहायता से उनको दिखाएंगे। और जब सीता हरण रावण करता है तो सीता को जब हर के ले जाता है पुष्पक विमान से, तो क्रेन से आकाश मार्ग से जाते हुए पुष्पक विमान को हम लोग दिखाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने एक बहुत ही सजीव और मार्मिक मंचन का यहाँ पर प्रयास किया है और हमें लगता है कि उसमें हमें सफलता मिलेगी। आपकी रामलीला मंचन में कुछ सामाजिक संदेश देने का भी प्रयास किया जा रहा है, वो क्या है संदेश, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। ये परंपरा रही है कि दशहरा के अवसर पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होता है। चुकाई, ये तीनों पात्र बुराई का एक प्रतीक है। लेकिन इसके साथ साथ इन तीनों पुतलों का दहन करने के साथ साथ हम लोग 3 और पुतले जलाएंगे, जिसके द्वारा हम लोग सामाजिक संदेश देंगे, जागरूकता का। जिसमें एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई का, जो खत्म ही नहीं हो रहा है। इतना बड़ा रावण है ये खत्म ही नहीं हो रहा है। दूसरा है भ्रष्टाचार। लगातार प्रयास करने के बाद भी सरकारों के द्वारा लगातार इस पर काम जारी रहता है, फिर भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। और तीसरा महिला उत्पीड़न, ये चलते रहता है विभिन्न रूपों में, लव जिहाद के रूप में और भी किसी रूप में। कभी महिला का कहीं पर अपहरण हो जाता है, कहीं हत्या हो जाती है, कहीं दहेज के कारण महिलाओं की हत्या होती है। तो हम लोग महिला उत्पीड़न और महंगाई और भ्रष्टाचार, इन 3 पुतलों का दहन करके समाज में एक जागरूकता लाने का काम करेंगे। जो एक यात्रा निकलती है वो इस बार कब है और क्या उसका रूट रहेगा? शोभा यात्रा 30 सितंबर को निकलेगी। भगवान राम जी के विवाह के अवसर पर श्री राम बारात निकलेगी सेक्टर 20 के हनुमान मंदिर से, जो कि 30 सितंबर को दोपहर बाद 2 बजे से निकलेगी। उसमें 6 झांकियाँ होगी, पात्र होंगे, जिसमें एक में भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी बैठेंगे। दूसरे में दशरथ और गुरु वशिष्ठ जी बैठेंगे। तीसरे में भगवान ये महादेव जी का वो होगा। एक अग्रसेन जी का भी हम लोग उसमें रखेंगे। तो हम लोग भव्य शोभा यात्रा निकालेंगे जो सेक्टर 20 के हनुमान मंदिर से होते हुए विभिन्न सेक्टरों से घूमते हुए सायंकाल लीला स्थल सेक्टर 62 पहुँचेगी। और इसके अलावा जो धनुष है वो किस तरह का बनेगा, और इस बार जो चुनौतियाँ, क्योंकि कोविड काल में रामलीला के आयोजन नहीं हो पाए थे, इस बार भव्य आयोजन हो रहा है, तो उसमें किस तरह की क्या महंगाई पे भी असर पड़ा है उसका? देखिए, महंगाई तो एक मुद्दा है ही, महंगाई तो बढ़ते ही जाता है और हर साल बढ़ रहा है। इस साल भी बढ़ा है, तो उसका तो हमें सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग से हम लोग महंगाई के बावजूद भी भव्य लीला मंचन दिखाएंगे। धन्यवाद मुन्ना जी, noidakhabar.com से बात करने के लिए। धन्यवाद।